पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह के चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कायम मुकाम चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर, उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 6 फरवरी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह का इंतखाब होगा, जबकि मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। मेरे साथ जो मेरे क्रिकेट पंडित प्रोग्राम के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जिनमें अकील अहमद जो सजाल के सदर भी हैं, और उनके साथ साथ शेख इजाज़ अहमद जो सजाल के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान क्रिकेट पर क्या असरात होंगे। सबसे पहले मैं अकील साहब की राय जानना चाहूँगा। जी चोई साहब, जहाँ तक बात है, ये इलेक्शन वैसे तो होने तो चाहिए थे कि जनरल इलेक्शन के बाद, क्योंकि जब माजी में भी आपने देखा है कि जब नजम सेठी थे तो उस वक्त इमरान खान जब आए 2018 में, तो उनकी क्योंकि उनके साथ सियासी इख्तलाफात भी थे और वो अपना चेयरमैन लाना चाहते हैं। अल्लाह ना करे, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो मोहसन रजा नकवी हैं वो फेवरेट हैं और उनके बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होने के कभी इम्कानात हैं और होना भी ऐसे ही है। लेकिन अब जब दोबारा नई हुकूमत बनेगी 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद, तो वो इनमें कोई ऐसी सियासी मुदाखलत ना करे, क्योंकि क्रिकेट इस वक्त पहले ही तबाही के धाने पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल, आपने सही पॉइंट आपने रेज किया कि ऐसी चीज़ ना होनी चाहिए, कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा अमल नहीं होना चाहिए जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचे। शेख इजाज़ साहब, आपका क्या कहना है कि मोहसिन नकवी साहब को अगर चेयरमैन बन जाते हैं तो उनके लिए क्या टास्क होगा, क्या उनके अहदाफ होंगे, या उनको कौन से चैलेंजेस का सामना होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये देख रहे हैं कि वो कितनी देर तक अपनी कुर्सी पे विराजमान रहते हैं। पहला स्टेप तो उनका बनना, हलफ लेना, उसके बाद उनको कितना अरसा मिलता है, ड्यूरेशन उनकी कितनी होती है। जो आपका क्वेश्चन है बड़ा अच्छा है। उनको सबसे पहले तो उन चापलूस और खुशामदी क्रिकेटर से बचना होगा जो हर रजीम का हिस्सा बन जाते हैं और दावे करते हैं, वादे करते हैं कि हम आएंगे तो हम पाकिस्तान को नंबर 1 टीम बना देंगे तमाम फॉर्मेट में। इसको कप्तान नहीं होना चाहिए, इसको चेंज कर दो, इसको इन कर दो, इसको आउट कर दो, मेरी तनख्वाह लगा दो, हेड कोच भी मैं होऊंगा, बैटिंग कोच भी होऊंगा, मैं साथ मेंटोर भी बन जाऊंगा, PSL में भी इंजॉय करूंगा। ये जो खुशामदी क्रिकेटर हैं, चापलूस क्रिकेटर हैं, इनकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और हर रजीम का हिस्सा बनते हैं। अगर ये उनसे बच गए और जिस तरह इन्होंने यहाँ पे काम किया है, पंजाब में बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मोहसिन नकवी साहब से कि वो क्रिकेट बोर्ड को भी चला लेंगे। लेकिन उनको उससे पहले, आने से पहले उन लोगों का तयन कर लेना चाहिए कि उन्होंने बचना किससे और साथ किसको लेकर चलना है। उनके अपने अहदाफ क्या है? अहदाफ तो यही होने चाहिए ना कि पाकिस्तान टीम चाहे टेस्ट फॉर्मेट हो, वनडे हो या T20 हो, उसमें नंबर 1 बने। हमारे प्लेयर ICC जो प्लेयर ऑफ द मंथ है उसमें उनका चुनाव हो, पाकिस्तान टीम हर जगह जाके खेले, इंडिया के लिए वो राब्ता करें तो इंडियन टीम भी पाकिस्तान में आके खेले। तो ये अहदाफ होने चाहिए। जी बिल्कुल, शेख साहब की बात दुरुस्त है कि उनके जो अहदाफ होने चाहिए वो यही होने चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट किस तरह फल फूल को तरक्की कर सकती है। क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का अब दौरा शुरू हो चुका है, उसके लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। अब पाकिस्तान सुपर लीग का इनकाद जो है वो नए चेयरमैन के लिए कितना चैलेंजेस होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का सरबराह का जो इंतखाब भी किया जा रहा है जल्दी, वो इंतखाबात से पहले इसी वजह से किया जा रहा है ताकि 17 फरवरी को जो पाकिस्तान सुपर लीग का एडिशन शुरू होने जा रहा है, उस हवाले से मैं अकील अहमद जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनकी राय जानना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक बात है, PSL वो इस वक्त ब्रांड बन चुका है, 9th एडिशन है और उसकी तैयारियां, उसकी एक टीम अलग है। कमिश्नर हैं उनकी जो नाइला भट्टी साहिबा हैं, उसके अलावा उनके साथ पूरा सेटअप है, वो अपने काम में लगे हुए हैं। जो मसाइल थे वो मेरा ख्याल है कि ज़का अशरफ साहब जो है वो कर गए हैं। जो असल में वो स्ट्रीमिंग थी और ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स थे वो भी काफ़ी अच्छी मालियत में बिक गए हैं। PCB को उसका काफ़ी प्रॉफिट भी होगा। मेरा नहीं ख्याल कि अपना मोहसिन रजा नकवी साहब जब चेयरमैन बनेंगे 6 फरवरी को, वो बिला मुकाबला जब मुंतखब हो जाते हैं, तो उनके लिए PSL कोई चैलेंज होगा। हाँ, वो थोड़े बहुत जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि पेशावर में इग्नोर किया गया है, ख़ासतौर पर पिंडी में मैचेस जो कम रखे गए हैं, पेशावर ज़ल्मी का है,
तो उस पर कोई हो सकता है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त उसको भी नहीं छेड़ना चाहिए। जो शेड्यूल बन गया है उसी के तहत पीएसएल को कराना चाहिए, ताकि पीएसएल का जो मेला है वो पूरी आबोताब से चमके और नई हुकूमत भी आ गई होगी और जो डस्ट है वो भी बैठ गई होगी। तो मेरा ख्याल है कि कौम को जो है अच्छा एक इवेंट देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, जो अकील अहमद साहब हैं उनका यही कहना है कि एक जो पीएसएल के ज़रिए शायकीन क्रिकेट को एक अच्छा इवेंट देखने को मिलेगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि पेशावर का जो अरबाब नियाज़ स्टेडियम है अभी वो इतना तैयार है कि वहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हो सके। अगर एक आध एडिशन और भी इंतज़ार कर लिया जाए तो अगले एडिशन में बजाय 4-5 मैच रखने के बजाय वहाँ पर आप बेशक 10 मैच रख लें। तो मैं मज़ीद चाहूँगा शेख एजाज साहब भी बात करें कि क्या ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले 6 फरवरी के इलेक्शन कराना क्या दुरुस्त है? हम सब लोगों को इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर शाह खावर साहब ये सोच रहे हैं कि जो उन्होंने डेट दे दी है तो उस पर इलेक्शन करवा देंगे, रिट नहीं होती, किसी अदालत से रजू नहीं किया जाता, तो ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खुशकिस्मती होगी। वरना यहाँ पे तो जो इतलात या अफवाहें गर्दिश कर रही हैं क्रिकेट के हल्कों में, हो सकता है इन लोगों में से कोई उठ के कोई रिट कर दे, करवा दी जाती है। तो अभी तो ऐलान ही हुआ है, अभी हुए नहीं। अल्लाह करे कि इलेक्शन अब अच्छे तरीके से 6 फरवरी को पाया तकमील तक पहुंच जाएं। तो ये सिलसिला चलता रहता है। जहाँ तक आपने कहा कि अरबाब नियाज़ स्टेडियम का, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ, बिल्ला जी से भी मैं सेकंड करता हूँ उनको भी, कि उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की कि कोई मसला नहीं होता, लेकिन जो लड़कियों के जो वुमेंस के मैच अरेंज किए गए थे उनको होना चाहिए था, उनको दरमियान में से नहीं निकालना चाहिए था। बाकी ये दुरुस्त बात है कि ज़का अशरफ साहब बहुत कुछ जो अधूरे काम थे वो निपटा चुके हैं। जो अभी चेयरमैन आएगा उनका वो सरदर्दी नहीं होगा अगर जो ज़का अशरफ ना करके गए होते, जो उनको पेन लेना पड़नी थी। तो ये एक अच्छा इवेंट होगा। जी बिल्कुल, शेख एजाज साहब की ये बात भी दुरुस्त है। जैसा जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है, मीडिया राइट्स है, उस हवाले से ज़का अशरफ वो चीज़ें करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नए सरबराह से आने से पहले वो चीज़ें करके दे चुके हैं। अब ये देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अगला एडिशन है पाकिस्तान सुपर लीग का, वो कितना कामयाब होता है। इसके लिए तो आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन मोहसिन स्पीड ने जिस तरह पंजाब हुकूमत को चलाया अपनी स्पीड से, लगता यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी वो एक स्पीड दिखाएंगे और उसी स्पीड की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का जो ग्राफ है वो नीचे से जो गिरा हुआ है वो दोबारा ऊपर उठेगा। यही था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे चैनल लाहौर स्पोर्ट्स को और जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज है लाहौर स्पोर्ट्स, उसको भी फॉलो कीजिएगा। इंस्टा पेज है, उस पर भी ज़रा आप खेल और क्रिकेट से जुड़ी हर खबर वहाँ तक आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, उसको भी फॉलो कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा अगले प्रोग्राम तक। अल्लाह हाफिज़।